गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं वर्कशीट 8 क्लास 9th का, जो कि पॉलिनोमियल्स पर ही बेस्ड है, यानी बहुपद पर ही बेस्ड है। अब आज हम इसमें करेंगे, इसमें हम जो बात सीखेंगे वो सीखेंगे पॉलिनोमियल्स का कोफिशिएंट निकालना, यानी बहुपद का गुणांक निकालना, पॉलिनोमियल्स की डिग्री पता करना, यानी बहुपद की घात पता करना। ये हम दो चीज़ें इसमें सीखेंगे। देखो बेटा, कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या होता है। किसी भी पॉलिनोमियल का हर पद का सेपरेट आप गुणांक निकाल सकते हैं, यानी हर टर्म का एक सेपरेट गुणांक निकाला जा सकता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, उसका कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स क्यूब के साथ जो अटैच्ड है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा आपको, तो यानी 1 है। यानी आपका जो एक्स क्यूब है उसका गुणांक हो गया 1, कोफिशिएंट हो गया 1। अगर आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, कोफिशिएंट बताइए, तो एक्स स्क्वायर के साथ अटैच्ड है आपका 5, जो उसके साथ लगा हुआ है। तो यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी उसका गुणांक हो गया 5। अगर आपसे पूछा जा रहा है एक्स का गुणांक बताओ, तो आप बोलेंगे 7। ठीक है। इसी तरीके से डिग्री क्या होती है, बहुपद की घात क्या होती है, वो होती है पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर आपको दिख रही है। हम पावर की बात कर रहे हैं, घातांक की। तो जो भी हाईएस्ट पावर आपको दिखेगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी, उस बहुपद की घात हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मुझे डिग्री दिख रही है 1, 3, 6 और 9। मुझे ये 4 पावर यहाँ दिख रही हैं, 1, 3, 6, 9। यहाँ पे भी पावर समझ लो 0 है, तो 0 भी है। तो मगर इसमें सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो है 9। तो यानी इस बहुपद की, इस पॉलिनोमियल की अगर आपसे घात पूछी जा रही है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप कहेंगे 9। ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर आपको ये कांस्टेंट नंबर दे रखा है 5 और इस पूछा जा रहा है इसकी डिग्री क्या है, तो मैंने आपको बताया था ना, इसके साथ पहले हम एक वेरिएबल अटैच करेंगे। मैंने x कर दिया, उसकी पावर मैं 0 दिखाऊंगी, तो इसकी डिग्री भी हो जाएगी 0, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 0 है। थर्ड चीज़, 0 की डिग्री क्या होगी बेटा, 0 के साथ आप कुछ भी अटैच करोगे तो उसकी पावर 0 ही है, मगर 0 की जो हम डिग्री है वो हमारी नॉट डिफाइंड होती है, क्योंकि 0 आपका मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, तो यानी ये अपरिभाषित होगा। इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि इसकी क्या डिग्री होगी। तो 0 की डिग्री आप नहीं बता सकते हैं, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे कांस्टेंट की जो डिग्री होगी उसके साथ एक वेरिएबल अटैच करोगे, वेरिएबल की पावर 0 दिखाओगे, तो आपकी डिग्री हो जाएगी 0। ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी दो चीज़ें सीखी हैं। पहली चीज़ हमने गुणांक यानी कोफिशिएंट निकालना सीखा है। कोफिशिएंट होता है जो भी, जिसका भी आप, जिस भी टर्म का आपको कोफिशिएंट पूछा जा रहा है उसके साथ क्या चीज़ है आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। डिग्री होती है जो भी हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट आपको सबसे बड़ा जो घातांक आपको दिख रहा है वो आपका उस बहुपद का डिग्री हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी। अब देखो बेटा, पॉलिनोमियल्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, दो तरीके से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहला, पदों की संख्या के बेसिस पर, यानी नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर। जैसे यहाँ पर दे रखी है 5x, 3, 9y²। ये तीनों ही बेटा एक ही टर्म है। 5x पूरा एक ही टर्म है, 3 आपका एक ही टर्म है, -9y² ये एक ही टर्म है। तो इसको हम कहते हैं मोनोमियल या फिर एक पदी, क्योंकि एक पद है इनमें, तो ये आपके हो गए मोनोमियल्स। दूसरा, अगर दो टर्म्स है, अब हमें कैसे पता लगा दो टर्म्स, क्योंकि दो टर्म्स पता लगने के लिए कुछ प्लस माइनस कुछ होगा ना बीच में। तो जैसे यहाँ पे x+2, पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, y की पावर 10 ये पहली टर्म है, पहला पद है, और 1 जो है आपका दूसरा पद है। ऐसे ही यहाँ पर भी दो पद हैं, x³ और 1। तो ये सारे दो पद वाले हैं, इनको हम कहते हैं बायनोमियल या फिर द्विपद। थर्ड इसमें आता है अगर आपको 3 पद दिखने लगे, पहला पद,
दूसरा और तीसरा। बेटा ये जो पद होते हैं ना, ये आपस में प्लस या माइनस से अलग अलग हो रखे होते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो ये 3 पद हो गए, यहाँ पर भी आपको 3 पद दिख रहे हैं। तो जहाँ पे भी आपको 3 पद दिख रहे हैं वो आपका ट्राइनोमियल हो जाएगा, जिसको हिंदी में बोलेंगे त्रिपद। दूसरा, हम पॉलिनोमियल्स को, बहुपदों को हम डिग्री के बेसिस पर भी अलग अलग कर सकते हैं, छांट सकते हैं। डिग्री क्या होती है मैंने बताया था, जो हाईएस्ट पावर दिख रही है। जैसे यहाँ पर 3x - 1 और 2 - y, इसमें आपको हाईएस्ट पावर बेटा दोनों में आपको 1 दिखेगी, x की पावर 1, यहाँ पे y की पावर 1। और पावर हमेशा वेरिएबल की देखते हैं, यानी जो भी चर होता है, कांस्टेंट नंबर को नहीं देखते। जो भी आपको चर है ना, जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, उसी की पावर देखते हैं। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, तो ये दोनों ही आपके कहलाएंगे लीनियर या फिर रैखिक बहुपद। दूसरे में आते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, जो वेरिएबल हैं, जो चर हैं आपके, ये हैं। यहाँ पे जो हाईएस्ट जो पावर है किसी चर की वो है 2। दूसरे वाले में हाईएस्ट पावर जो चर की है वो भी 2 ही है, क्योंकि इसकी तो 1 है। तो यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये आपके हो गए क्वाड्रेटिक यानी द्विघाती बहुपद। थर्ड है इसमें ये जो बहुपद है इसमें आपको दिख रहा है जो पावर है, इसमें हाईएस्ट पावर आपको दिख रही है 3। ये भी चर है, ये भी चर है, मगर जो हाईएस्ट इस चर की पावर है 1 और इस चर की पावर है 3, तो हाईएस्ट पावर आपको यहाँ दिख रही है 3। ऐसे ही यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो आपको दिख रही है किसी चर की वो भी 3 ही दिख रही है, तो ये आपके हो गए क्यूबिक यानी त्रिघाती बहुपद। ठीक है बेटा, तो पॉलिनोमियल्स को यानी बहुपदों को हम पदों की संख्या के बेसिस पर और उनकी घात के बेसिस पर 2 तरीके से हम अलग अलग छांट सकते हैं। अगर आप पदों की संख्या के बेसिस पे छांटेंगे तो आपके मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल निकल कर आएंगे, यानी एक पदी, द्विपद और त्रिपद। और अगर आप उनको घात के अकॉर्डिंग अलग अलग छांटोगे तो वो आपके बन जाएंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती। तो अब आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि वो आपसे मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल पूछ रहे हैं या फिर लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पूछ रहे हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल छांटिए, तो आप सीधे सीधे पद गिनेंगे, टर्म्स गिनेंगे कि 1 टर्म है, 2 है, 3 है, उस बेसिस पर। और अगर आपसे बोला जा रहा है कि क्वेश्चन से लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स छांटिए, सेपरेट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, उनकी घात देखेंगे। जो भी चर है उसकी घात देखेंगे, जो भी सबसे बड़ी घात आपको दिखेगी उसके बेसिस पर आप उसको लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक बताएंगे, यानी रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती।